नमस्कार। आज हम बात करेंगे आंतों में कृमि की उत्पत्ति कहाँ से होती है और इनके कई प्रकार होते हैं और इन सभी प्रकारों में अलग अलग से उनकी उत्पत्ति होती है। तो आइए पहले राउंड वर्म यानी गोल कृमि के बारे में समझते हैं। गोल कृमि यानी राउंड वर्म। गोल कृमि यह मनुष्य के छोटी आंत विशेष रूप से जेजुनों में पाए जाने वाला साधारण केचुए से मिलता जुलता भूरे या हल्के गुलाबी रंग का लंबा, बेलनाकार, खंडहीन और चिकना कृमि होता है, जिसके दोनों सिरे पतले होते जाते हैं। ये मादा कृमि नर कृमि से बड़ा होता है। मादा यह 20 से 35 सेमी लंबा होता है और 3 से 6 मिमी मोटे होते हैं, जबकि नर कृमि 12 से 30 सेमी लंबा तथा 2 से 4 मिमी मोटा होता है। अब जानते हैं इनके बनावट के बारे में। तो सबसे पहले कृमि के अगले सिरे पर मुख होता है यानी मुंह, जिसमें 3 तेज दांतेदार होंठ होते हैं। इनके 3 तेज दांतेदार होंठ होते हैं, जिनमें से एक डोर्सल तथा 2 वेंट्रल होते हैं। इन्हीं के सहायता से कृमि आंत में चिपक जाता है और हमारा रक्त चूसता रहता है। कृमि के पिछले सिरे पर गुदा होती है। मुख एवं गुदा के बीच आहार नाल होता है। नर कृमि में पिछला सिरा एकदम से भीतर की ओर मुड़ा होता है। जो पीछे का सिरा होता है वो भीतर की ओर मुड़ा होता है और इस पे 2 कांटे जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें मैथुन शुक्र कहा जाता है। मादा कृमि में बीच के 1/3 भाग में जनन छिद्र होता है, जिससे मादा संगम करता है। अब इससे रोग कौन होता है? गोल कृमि से एस्केरियासिस रोग उत्पन्न होता है। एक वयस्क मादा कृमि एक दिन में लगभग 2 लाख अंडे देती हैं, जो गोल कृमि रुग्णता से ग्रस्त रोगियों के मल में पाए जाते हैं। ये गर्भित तथा अगर्भित यानी फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज दोनों प्रकार के होते हैं। यह अंडे गर्भित या गर्भित दोनों प्रकार के होते हैं। यह जो अंडा है ये नम मिट्टी में वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अब इसी गर्भित अंडे को भोज्य पदार्थों के साथ निगल लेने गोल कृमि का संक्रमण होता है। छोटे बच्चे जब धूल मिट्टी में खेलते हैं तो राउंड वर्म यानी गोल कृमि के गर्भित अंडे उनके हाथों में लग जाते हैं। अगर बच्चा बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो अंडे भोजन के साथ उनके आंत में पहुंच जाते हैं। गांव में लोग अक्सर शौच के लिए जंगलों में जाते हैं। ये आप देखते हैं तो इसके मल के साथ गोल कृमि के अंडे निकलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। अब होता क्या है, ये अंडे जो वहां पर उनके उगने वाली साग सब्जी की पत्तियों पर लग जाते हैं, ये अंडा वर्षों तक जीवित रहने के पश्चात साग सब्जी अगर उस खेत में या उस जगह पे कोई भी खाद्य पदार्थ या साग सब्जी लगाया जाए तो ये अंडे उस पत्ते पे लग जाते हैं। जब आप ऐसे सब्जी को खाते हैं तो इसी के माध्यम से ये अंडे आपके आंत में पहुंच जाते हैं और यह अंडा बच्चों अथवा वयस्कों की छोटी आंत में अंडे के पहुंचते ही उनका आवरण फट जाता है और लार्वे बाहर निकल आते हैं। ये लार्वे आंतरीय भित्ति में छेद करके पोर्टल वेन में प्रवेश कर जाते हैं और प्रतिहारी परिसंचरण द्वारा यकृत में पहुंच जाते हैं। यकृत से ये हृदय में दाईं ओर पहुंच जाते हैं। अब देखिए ये कहां कहां तक जा सकता है। हृदय से ये फफूंदी
पुलमोनरी आर्टरी द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, जहां पर रक्त कोशिकाओं को फाड़ कर ये वायुकोष्ठों यानी अल्वोली में आ जाते हैं। यहाँ पर लार्वे में कुछ परिवर्तन होता है और फिर ये श्वास नलियों यानी ब्रोंकी तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ ग्रसनी तक पहुंचने पर इन्हें थूक के साथ निगल लिया जाता है। अब यह आमाशय से होते हुए छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। छोटी आंत में फिर कुछ परिवर्तन होते हैं और ये लैंगिक रूप से परिपक्व नर एवं मादा कृमि बन जाते हैं और छोटी आंत के दीवार पर चिपक कर रक्त चूसकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जब यहाँ इन दोनों का लैंगिक संगम होता है, इसके पश्चात मादा कृमि मल में अंडा देना आरंभ कर देती है। इसी तरह से संपूर्ण चक्र का पुनरावृत्ति हो जाती है। अब जानते हैं ये हमारे आंत के अंदर कितने दिन जीवित रह सकते हैं। तो आंत के अंदर एक वयस्क कृमि की जीवन अवधि लगभग 1 वर्ष होती है, जिसके पश्चात वह स्वतः मल के साथ बाहर निकल जाता है। अब गोल कृमि यानी राउंड वर्म के पेट में होने का लक्षण क्या क्या हमको दिखाई देता है। तो गोल कृमि रुगड़ता होने पर अक्सर नाभि के पास तेज दर्द होता है। नाभि के पास यहाँ जब तेज दर्द होगा तो समझिए गोल कृमि हो गई है। रोगी पेट में वायु बनने की शिकायत करता है। इसमें कभी कभी लगता है कि पेट में गैस इधर से उधर जा रहा है। अपच रहता है, आपका जी मिचलाता है, उल्टियाँ होती हैं, कभी कभी दस्त आ जाते हैं, कभी कभी तो पीती भी छलक आती है। मुख इसमें भूख खूब लगता है, परंतु रोगी में खून की कमी हो जाती है और जरा दूर चलने पर रोगी की सांस फूलने लगती है। इसमें कमजोरी बहुत हो जाती है। इससे बचने के लिए आप साफ सफाई काफी आवश्यकता होती है। जैसे खाते समय हाथों को अच्छे से धोएं, विशेष कर बच्चों पे ध्यान दें। खाद्य पदार्थों को जो खेती से हरी साग सब्जी लाएं तो अच्छे से साफ पानी से धो लें और साफ सफाई करके ही कोई खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे इस रोग से बच सकते हैं। यह ध्यान नहीं देने पर कभी कभी ये राउंड वर्म यानी गोल कृमि हमारे शरीर पर काफ़ी घातक प्रभाव डाल देते हैं। ये फेफड़े से लेकर हार्ट तक को और आंत को भी डैमेज करते हैं।